आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज चैनल सदा सच के साथ। शुक्रवार 6 सितंबर 2024 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, कामठी रोड, नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे के सौजन्य से विद्यार्थियों को बांटा गया प्रमाण पत्र और साथ ही साथ श्री रविंद्र साठे जी सभापति राज्य मंत्री दर्जा महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंड सभापति राज्य मंत्री दर्जा ने दिया विद्यार्थियों को मार्गदर्शन। सर, जो आज जो प्रोग्राम हुआ, जो सर्टिफिकेट वहन किया गया, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो आपने बताया कि पीएमईजीपी सीएमईजीपी के लोन होते हैं, तो उसका किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं? उसको अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा? मैं एक तो आज यहाँ नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में यहाँ महाराष्ट्र राज्य खादी बोर्ड और बार्टी बाबा साहेब आम्बेडकर संशोधन एवं प्रशिक्षण संस्था जो है, ये दोनों संस्था के तहत एक कार्यक्रम हुआ था। बार्टी के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, कौशल्य प्रशिक्षण के। तो जिन छात्रों ने ये प्रशिक्षण पाया उनके लिए प्रमाण पत्र वितरण का एक कार्यक्रम था। जैसे महाराष्ट्र खादी बोर्ड और बार्टी, इन दोनों संस्थाओं के बीच मराठी में सामंजस्य करार कहते हैं, यानी एमओयू कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऐसा दोनों के बीच में हुआ और इसके तहत अनुसूचित जाति के जो छात्र है उनके लिए विशेष रूप से ये प्रशिक्षण दिए जाते हैं। और ऐसे छात्रों ने जो प्रशिक्षण पाया उनके लिए योजनाओं की, विविध प्रकार की योजनाओं की जानकारी देना, ये आज का उद्देश्य था कि आगे जाकर वो अपने बलबूते पर स्वयं रोजगार स्वयं करे और अन्य दो लोगों का भी रोजगार उनको उस योजना से उपलब्ध करावे। इसके लिए आज का यह कार्यक्रम था। जैसे प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम है, हमारी शहद की मदद केंद्र योजना है और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सम्मान योजना है। ऐसे 4 योजनाओं की जानकारी आज दी गई। जिन छात्रों ने यह प्रशिक्षण पाया है उनके लिए यह विशेष रूप से जानकारी देने का यह प्रयास था। तो ये प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम है। इन दोनों योजना में जिसके 18 साल पूरे हुए उनके लिए 50 लाख तक ये सरकार उसको कर्जा उपलब्ध कराती है। और जो अनुसूचित जाति के हमारे छात्र है, जो युवा है, उनके लिए उसमें 35% ये सब्सिडी दी जाती है। तो अनेक प्रकार के छोटे छोटे उद्योग, अनेक प्रकार के छोटे छोटे स्टार्टअप, इनके माध्यम से ये इस कर्जे के माध्यम से युवा लोग ये अपना अपना व्यवसाय खुला सकते हैं, अपना अपना व्यवसाय ये शुरू कर सकते हैं और इसके आधार पर स्वयं रोजगार यानी खुद की आर्थिक उन्नति वो कर सकते हैं। नौकरी करने की जरूरत नहीं है। आज का जो जमाना है वो जमाना सबके लिए तो सरकार नौकरी नहीं दे सकती, क्योंकि हमारी देश की आबादी बहुत है। इसके लिए जितने भी युवा अपने बलबूते पर खड़े होंगे, स्वयं रोजगार करेंगे, अपने स्वावलंबी होंगे, तो देश आगे बढ़ेगा, आत्मनिर्भर होगा। इसके लिए अधिकाधिक युवाओं ने इसका लाभ लेना ये आवश्यक माना बार्टी ने और खादी बोर्ड ने। और इसके लिए अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण शुरू हुए, जैसे ईडीपी है, कंप्यूटर ट्रेनिंग है, गारमेंट निर्माण कैसा करना, कपड़ों की निर्मित कैसे करना, रेडीमेड गारमेंट्स, ये एक व्यवसाय है। बाद में डिजिटल मार्केटिंग है। ऐसे 3 प्रकार के ट्रेड, इनके ऊपर ये प्रशिक्षण हुआ और उसके बाद जो छात्र उसमें सफल हुए उनके लिए आज का कार्यक्रम था और उसमें योजनाओं की जानकारी भी दी गई। निर्माण तो उसके लिए हुआ है। हाँ, ये फ्री है। और अभी तक आज की कंडीशन में कितने विद्यार्थी कोर्स को कर चुके हैं? मैं अभी 3 बैचेस उसकी हुई है और मेरे हिसाब से हर एक बैच 30 छात्रों की होती है, तो 150 लोगों ने आज तक ये प्रशिक्षण लिया है अभी इस गत 3 महीने। आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे आणि खादी ग्रामोद्योग मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमानं नागपूर या ठिकाणी एक प्रमाणपत्र वितरणाचा कार्यक्रम या ठिकाणी पार पडला। त्या कार्यक्रमास खादी महामंडळाचे अध्यक्ष श्री रविंद्र साठे सर, राज्यमंत्री दर्जा, हे या ठिकाणी प्रमुख अध्यक्ष म्हणून या ठिकाणी उपस्थित होते। बार्टीच्या माध्यमातून राज्यातील
36 जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीतील सर्व तालुक्यातील मुलामुलींना स्किलच्या बाबतीमध्ये प्रशिक्षण दिलं जातं. या माध्यमातून संपूर्ण राज्यातील अनुसूचित जातीतील जी मुलं आणि मुली आहेत त्यांना राज्यस्तरीय किंवा मोठ्या मोठ्या दर्जा प्राप्त झालेल्या संस्थांच्या माध्यमातून त्यांना स्किलचं ट्रेनिंग दिलं जातं. त्याच्यामध्ये टाटा स्ट्राईव्ह, इंडो जर्मन टूल्स, त्याच्यानंतर लर्नेट इंडिया स्किल्स लिमिटेड अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून त्या ठिकाणी ट्रेनिंग दिलं जातं. स्किलच्या माध्यमातून त्यांनी स्वतःचा व्यवसाय किंवा त्यांना नोकरी प्राप्त व्हावी हा त्याच्या मागचा मेन उद्देश आहे. या बाबतीमध्ये बार्टीच्या माध्यमातून, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने बार्टीच्या माध्यमातून त्या मुलांचं आपण एक तर CSRच्या माध्यमातून आणि त्या ठिकाणी त्या लोकांना स्टायपंड दिला जातो. जर तो त्या संबंधित जिल्ह्यातील असेल तर आपण त्याला 4,000 रुपये देतो. तर इतर जिल्ह्यातून जर त्या ठिकाणी येत असेल तर त्याला 6,000 रुपयाचं स्टायपंड त्या ठिकाणी मिळतं. पण काही संस्था अशा आहेत की त्यांना आपण संपूर्ण त्या ट्रेनिंगचं कॉस्ट बार्टीच्या माध्यमातून दिली जाते. त्याच्यामध्ये इंडो जर्मन टूल्स आणि इतर वेगवेगळ्या संस्था आहेत. आता इथून पुढच्या कार्यक्रमामध्ये आम्ही संपूर्ण राज्यातील सर्व जिल्ह्यामध्ये हा खादी ग्रामोद्योगचं जशा पद्धतीने या ठिकाणी ट्रेनिंग दिलेलं आहे ते सर्व जिल्ह्यामध्ये आमचं देण्याचं प्लॅनिंग आहे. त्याच्यामध्ये मधुमक्षिका पालन, डिजिटल अशा वेगवेगळ्या विषयाच्या माध्यमातून ट्रेनिंग देण्याचं नियोजित केलेलं आहे. सर, जैसे आपकी पार्टी सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है कि आपको महाराष्ट्र के बाहर भी काम करना है? नहीं, जैसे बाकी जैसे आप पुणे में और नागपुर में बोले तो नागपुर से हट के कोई दूसरी सिटी में भी काम करना है? बार्टी ही जी संस्था आहे ते महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं संपूर्ण 36 जिल्ह्यासाठी काम करते. त्याचं मुख्यालय जे आहे ते पुण्यामध्ये आहे. आमचे बार्टीचे जे महासंचालक आहेत सुनील वारे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी अनिल कारंडे स्किल विभागाचा प्रमुख आहे, उपजिल्हाधिकारी आहे. यांच्या सर्वांच्या आणि बाकीचे आमचे विभाग प्रमुख आहेत त्यांच्या माध्यमातून बार्टीचं कामकाज चालतं. बार्टीच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती योजना आहे, त्याच्यानंतर स्किल आहे, त्याच्यामध्ये जात पडताळणी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून एक विभाग काम करतो. त्याच्यामध्ये 36 जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये CVC कमिटी आहे, कास्ट व्हॅलिडिटी समिती. त्यांच्या माध्यमातून OBC, SC आणि NT या सर्व लोकांना जातीचं प्रमाणपत्र बहाल केलं जातं. इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे महाराष्ट्र न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें.